हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी सीरीज हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इजीली का लेसन 6 करने जा रहे हैं। फीलिंग्स एंड हाउ डू वी कन्वे दैम, यानी कि फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स एक इंसान के अंदर होती है वो, और उनको हम कैसे बयां करते हैं, उसका पता कैसे लगा सकते हैं हम क्यों क्या फीलिंग है। इसके बारे में बात करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है फीलिंग्स। जैसा कि चैप्टर का नाम ही फीलिंग्स से शुरू है, तो फीलिंग्स यानी कि भावनाएं। जो भी एक इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं वो फीलिंग्स के अंदर आती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है 1, व्हाट आर द फीलिंग्स अ पर्सन हैव, यानी कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या भावनाएं होती हैं या हो सकती हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि 8 एग्जाम्पल हैं। हैप्पी, एंग्री, शॉक, एक्साइटेड, कंफ्यूज, सैड, फियर, पेन, ये सारी फीलिंग्स है जो मैंने लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, एंजाइटी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं। आप इससे ही समझ सकते हैं कि फीलिंग्स का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ सबसे ऊपर एक एक्वा कलर की शर्ट पहन के ये जो लड़का दिख रहा है यस कर रहा है, मतलब ये जो है ये बंदा एक्साइटेड है। और यहाँ वाइट शर्ट में जो लड़का खड़ा है इस फोटो में ये हैप्पी है, इसकी शक्ल से पता चल रहा है। तो हम लोगों के एक्सप्रेशंस से पता लगाते हैं कि वह खुश है या निराश, वह कंफ्यूज है, शॉक है, एक्साइटेड है, सैड है, फियर में है, डर में है, मतलब। तो इन पिक्चर से आप जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या मैसेज। यहाँ पे मैंने मैसेजेस लिख रखा है। मैसेजेस यानी कि जो भी चीज़ एक एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ कहता है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से कुछ कहा, तो मैं सेंडर हूँ और वो रिसीवर है। तो एक इंसान जब दूसरे इंसान को कुछ कहता है तो वो मैसेज कहलाता है, उसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और चलो इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन 1 जो लिखा है, व्हाट इज़ वर्बल मैसेज और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मैंने और करके लिखा है वर्बल मैसेज और कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें ये बताना है। सो पहले हम जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम स्पोकन बोलकर या लिखकर वर्ड्स या किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सिंपल। सो एग्जांपल है रिटन मैसेज, ईमेल, कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, चैटिंग। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। वीडियो भी हो सकती है वर्बल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल, वेब सीरीज़ जो भी आप देखते हो आजकल बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी जाती हैं, वह वर्बल कम्युनिकेशन है। उन सीरीज़ में या उन मूवीज़ में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है वो एक तरीके से मैसेज के थ्रू आपके पास आ रही है। तो कम्युनिकेशन का मतलब एक या दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब बात होती है या कुछ मैसेज शेयर होता है, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे टेलीविज़न भी है एग्जांपल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि आमने सामने जो हम बात करते हैं वो भी वर्बल कम्युनिकेशन। फ़ोन कॉल्स, यानी कि हम फ़ोन पे अगर किसी से बात करते हैं तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। मीटिंग्स भी, प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सभी वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, वो इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नॉन वर्बल मैसेजेस और कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन का एकदम अपोजिट है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज या वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं मैसेज शेयर करने के लिए। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं
एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, पोस्चर और आई कांटेक्ट। ये सब चीज़ें हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। यानी कि कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे खड़ा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि वो गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन है, हैप्पी है या सैड है, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है उससे हम जान सकते हैं, उससे हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। गेस्चर्स यानी कि हम हाथों को, बात करते वक्त हम हाथों को इस्तेमाल करते हैं। आई कांटेक्ट बनाना, ये सभी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कंक्लूजन, जो कि लास्ट पॉइंट भी है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में या लेसन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फीलिंग्स के बारे में जाना हमने, वर्बल मैसेजेस के बारे में और नॉन वर्बल मैसेजेस के बारे में जाना हमने। सो आज का जो वर्ड है वो है, टुडेज वर्ड इज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, तो कोइंसिडेंस आज का वर्ड है जिसका मतलब होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो इत्तेफाक को हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यानी कि एक जैसी चीज़ें 2 बार हो जाना कोइंसिडेंस कहला सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने सोचा ना हो मगर हो जाए, सडनली अचानक से कुछ हो जाता है, तो उसे हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ 2 सेंटेंसेस भी दी जिससे हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। A coincidence is something that's not planned or arranged but seems like it is. So, एक कोइंसिडेंस ऐसा होता है जो कि हम प्लान नहीं करते हैं मगर ऐसा हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, मगर लगता है कि हमने प्लानिंग करके किया है, इसे हम कोइंसिडेंस कहते हैं। और एन ओकेजन when 2 or more things happen at the same time, especially in a way that is unexpected। जैसा कि मैंने भी कहा, अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो जानबूझकर ना किया गया, जो अचानक से हो जाए, उसे हम कोइंसिडेंस कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय।